22 अप्रैल को पहलगाम में कायर आतंकियों ने जिन महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था, भारतीय सेना ने सूरज के उगने से पहले ही उनके अड्डों को उजाड़ दिया। भारतीय शूरवीरों के इस पराक्रम ने पहलगाम के पीड़ितों का कलेजा ठंडा कर दिया। सबने एक सुर में कहा, सेना ने वही किया जिसका हमें इंतजार था। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात की, बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी सेना के शौर्य को सलामी देने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। संदेश ये कि कांग्रेस को भी सेना के शूरवीरों पर गर्व है और भरोसा ये कि कांग्रेस वीर जवानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। सियासत में असहमति की गुंजाइश जरूर होती है। हर मुद्दे पर अलग अलग पार्टी की राय जुदा जुदा होती है, लेकिन जब हालात असामान्य हो, खतरा राष्ट्र पर हो, तो राजनीति परे हो जाती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान भी एक सुर में बोल रहा है। चाहे हमले की निंदा हो या पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, क्योंकि देश ने आतंकियों के अंत की कसम खाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासत की भाषा भी ऐसी है, मानो देश में सारी पार्टियों की राय एक हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। यही फोर्स है जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है और उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आज हम इस हॉल में बैठ पा रहे हैं या हम सुरक्षित माहौल में रह पा रहे हैं। देश जो है युद्ध में है, तो ऑब्वियसली हम सब बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और एक अपनी जो सेना है
जो मैंने आज भी सुबह इंस्टाग्राम पे डाला, जो हमारी रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करे और उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी दे और बहुत ज़्यादा हमारी जो है हम सब प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा देश जो है हर खतरे से दूर रहे। प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब का जो है हम सब का मनोबल उनके साथ है और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं हमारी माताओं के सामने और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसा आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। इसे बदला न कहिए, हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबल आर्मी है। शौर्य और पराक्रम का दिन है आज। बारंबार प्रणाम किया जाए पूरा देश, जिन लोगों ने अपनों को खोया पहलगाम में, और उस पीड़ा में पूरा देश था। एक इंसान नहीं था जो उस पीड़ा को साझा नहीं कर रहा था। तो उसके बाद आज, और देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है हमारी आर्मी। शौर्य और पराक्रम के संदर्भ में देखिए, प्रिसीजन के साथ सिविलियन को नहीं अटैक किया। हम लोग आतंकवाद के खिलाफ थे और हम सबों को इस देश की सेना पर गर्व है। इस देश की सेना और पूरा देश आज सेना के साथ, और सेना ने जो किया है उससे हम सभी को गर्व है और हम सब गौरवान्वित हैं। और आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में जो सेना ने कदम उठाया है उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंकियों के अड्डों पर चोट की है, बल्कि आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को भी सीधा संदेश दे दिया है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखा तो हश्र वही होगा जो आतंकियों का हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।